हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि सभी को पता है, आज महाशिवरात्रि है और कई लोग व्रत करते हैं, मंदिर में जाते हैं, शिव और पार्वती जी की पूजा करते हैं और बड़े बड़े श्रद्धालु जो है मंदिर में आज काफ़ी भीड़ लगी हुई है। सभी लोग सुबह से लेकर रात तक जो है शिव पार्वती जी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और मंगल कामना करते हैं कि उनका परिवार, उनका जो समाज है वो स्वस्थ रहे। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि की प्रमाणिक और पौराणिक कथा भी है जो मैं आज सभी को बता रही हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वो अपने परिवार को पालता था और वो एक साहूकार का कर्जदार भी था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका तो क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। तो शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वो जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वो बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वो वन एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वह संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर जो है हिरनी तालाब में पानी पीने पहुंची, जो कि गर्भवती थी। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची कि हिरनी बोली कि वो गर्भ है और शीघ्र ही प्रसव करने वाली है, तो वो एक साथ दो जीवों की हत्या करना ठीक नहीं, तो बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही वो तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाएगी, तब मार लेना। तो इस तरह शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बेलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उसने अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर हिरनी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले जो अभी आई हूँ और अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। अपने पति से मिलकर शीघ्र ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस तरह 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वो चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर भी बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर वो कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। दूसरे प्रहर की पूजा भी उसके द्वारा अनजाने में ही संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली, तो शिकारी के लिए यह एक स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वो तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली कि हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले कर कर लौट कर आऊँगी। कुछ समय के लिए मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला कि सामने आए शिकार को छोड़ दूं? ऐसा मूर्ख नहीं हूँ मैं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। तो हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत वापस आती हूँ। आप प्रतीक्षा करो, मैं विश्वासी हूँ, आप मुझ पर विश्वास करो। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में भूखा प्यासा व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था और पौ फटने को हुई तो एक हष्टपुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि वो शिकार वो अवश्य करेगा।
शिकारी की तनी प्रत्यंचता देखकर मृग विनीत स्वर में बोला कि हे शिकारी, यदि तुमने मुझे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। उस पर हिरनियों मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा कि मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन पे विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र उपस्थित होता हूँ। शिकारी उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर अनायास लगातार बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा हो गई। पर अनजाने में की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसने भगवत शक्ति का वास हो गया और थोड़ी देर में बाद वो मृग सपरिवार शिकारी के पास समक्ष उपस्थित हुआ, ताकि वो उन सब का शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता और सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में ही सही, शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया। शिकारी को शिवलोक ले गए और शिवजी की कृपा से अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए और महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में पालन भी किए। शिव कथा का संदेश ये है दोस्तों कि शिकारी की कथनानुसार महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत का भी फल देते हैं, पर वास्तव में महादेव जो हैं शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया। ये करुणा वस्तुतः उस शिकारी को उन पंडित एवं पुजारियों के उत्कृष्ट बना देती है जो कि सिर्फ रात्रि जागरण, उपवास एवं दूध, दही, बेलपत्र आदि द्वारा शिव को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं। इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि अनजाने में किए हुए पूजन पर भी शिव जी उतनी ही दया करते हैं अपने भक्त पे, और शिव किसी भी प्रकार से किए गए पूजन को स्वीकार करते हैं अथवा भोलेनाथ जाने अनजाने में वे पूजन में भेद नहीं करते, इसीलिए तो वो भोलेनाथ कहलाए। दोस्तों, आज की कथा जो है आप सभी को अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।